देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज यहाँ नए अधिशासी अधिकारी कुलदीप जी जो है नगर पालिका का कार्यभार संभाला। विधायक संजीव बनीवाल पहुँचेंगे और आज ही कुलदीप जी ईओ है अधिशासी अधिकारी, वो भी आज ही ज्वाइन किए आगे, और चेयरमैन साहब भी पहुंच चुके हैं, इन सब से मिल रहे हैं। अच्छा अठी ना जो नहीं हाँ दे दे विधायक महोदय जी साधारण सभा बजट बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जी, सभी गणमान्य पार्षदगण महोदय एवं साधारण सभा बजट में पधारे सभी महानुभावों एवं पत्रकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो साधारण सभा बजट की कवरेज प्रारंभ की जाए। नगर पालिका भादरा के वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान 136 करोड़ 68 लाख 28,000 रुपये रखा गया है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 संशोधित बजट 48 करोड़ 9 लाख 22,000 रुपये रखा गया है, जिसके अंदर 2023-24 में 1526 करोड़ 10 लाख और 24-25 में 2385 लाख 700 प्राप्तियां रखी गई है, और पूंजीगत प्राप्तियां 2215 लाख और 10,925 लाख 24-25 के लिए रखी गई है। इसी प्रकार राजस्व प्राप्ति के अंदर 2024-25 में 45 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंदर नगरीय विकास कर हाउस टैक्स वृद्धि पद इसके अंदर आती है। राजस्व क्षतिपूर्ति के अंदर 792 लाख रुपए लगेंगे, जिसके अंदर चूंकि आती है जो कि वेतन भत्तों पर व्यय की जाती है। इकाई की संपत्ति भी किराए के होते हैं, इसके अंदर वार्षिक ली जाती है तो 10 वर्ष की प्रबंधन लेते हैं, 7% जो इनामी होती है वो इसी के अंदर आती है। शुल्क और भत्तों पर के अंदर 435 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंदर कृषि भूमि निगम संबंधी विकास शुल्क, म्यूटेशन, उपविभाजन ये सभी इसमें इसके अंदर आती है। विक्रय भाड़ा में 344 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया, जिसके अंदर भूमि विक्रय, मजदूर की ठेका और रेंटल फीस फॉर्म आती है। राजस्व अनुदान में 595 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया, जैसे हमें अनुदान प्राप्त होता है उसके लिए हम राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंसेस करते हैं, उसके लिए इसके अंदर संयोजन करना पड़ता है, इसलिए 495 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान इसके अंदर रखा गया, जो कि सफाई संबंधी कार्यों में और अन्य लोगों में किया जाना है। अर्जित ब्याज सेविंग अकाउंट के अंदर 21 लाख रुपए, अन्य आय 39 लाख रुपए को पत्रावली होगी, पीएसपीआई होगी, वो इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। अनुदान के रूप में 35 लाख रुपए प्रावधान रखा गया है, जिसके अंदर 70 करोड़ रुपए प्रशासनिक पद निकासी हेतु प्रावधान इस बजट के अंदर लिया गया है, जिसकी डीपीआर अभियान के रूप में की जा चुकी है, तो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु इसका प्रस्ताव भी भेजा है। 110 लाख के अंदर एसडी और धरोहर टैक्स आदि। इसी प्रकार कुल 136 करोड़ 65 लाख 28,000 रुपए राजस्व प्राप्ति का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह में वेतन भत्तों के अंदर 2024-25 में 958 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया है, और प्रशासनिक जो कार्यालय में होते हैं उसके अंदर 95 लाख रुपए व्यय होने का प्रावधान रखा गया है। फिर चालू वर्ष के अंदर सफाई में और अन्य अनुमत में डीजल में मरम्मत रिपेयर मेंटेनेंस जो सब है इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर 853 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। कार्यक्रम के अंदर जैसे चुनाव संबंधी हो गए, कोई ओम प्रोग्राम हो गया, 26 जनवरी 15 अगस्त हो गया, जैसे कोई प्रशासन द्वारा और कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके अंदर 65 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। विविध व्यय के अंदर कोई
और जानते हैं जैसे कृषि पट्टर फावड़े अन्य कोई वे जो वास्तविक होते हैं उसके लिए 7.50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार 27 संपत्ति के रूप में भूमि भवन सड़क पुल निर्माण नाली निर्माण सड़क निर्माण उपकरण फर्नीचर फिक्चर्स इसके अंदर 1244 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए सफाई वाहन के लिए प्रस्ताव इसके अंदर लिया गया है साथ के अंदर और साथ ही साथ उद्यान विकास के लिए 30 लाख रुपए और संसार विकास कार्य के लिए 30 लाख रुपए और 15 वित्त आयोग से राशि प्राप्त होती है उसके लिए सड़क मार्ग के लिए 1.5 करोड़ रुपए और कार्यक्रम से 1.5 करोड़ रुपए और छठे वित्त आयोग से 1.5 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए। साथ ही घरेलू टैक्सन के लिए 7 लाख रुपए का प्रावधान भी रखा गया इसके अंदर और पेयजल पाइपलाइन के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जो कि टाइट ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त होती है जो पेयजल पाइपलाइन की वे होती है इस साल के लिए रखा गया गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी आई है इसके लिए। इसके साथ ही हाइवेज चार्ज के लिए 30 लाख रुपए और कोई एलईडी लाइट के लिए 20 लाख रुपए। ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान इसके अंदर रखा गया। साथ में कचरा निस्तारण हेतु और 117 वाहन के लिए 10 लाख रुपए इसके अंदर रखे गए। साथ ही कचरे पात्र के लिए 20 लाख रुपए कचरा ऑलरेडी जो होती है उसके लिए 10 लाख रुपए और सौर ऊर्जा के लिए भी 20 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया ताकि कार्यालय में सौर ऊर्जा लगाई जा सके। सार्वजनिक शौचालय के लिए 20 लाख रुपए और आधुनिक शौचालय के लिए 15 लाख रुपए का प्रावधान भी इसके अंदर रखा गया है। इस प्रकार 28 संपत्ति के रूप में 1244 लाख रुपए का बजट रखा गया है। विशेष प्रयोजन काल में जो भी अनुदान राशि में प्राप्त होती है उसी साल में दिखानी पड़ती है इसलिए जितना अनुदान में प्राप्त होगा उसी अनुसार 10,035 लाख रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। धरोहर विषय के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और इसी साल अंतिम शेष 2 करोड़ 5,000 रुपए मानते हुए 136 करोड़ 28 रुपए का यह बजट रखा है। धन्यवाद। श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप साधारण सभा की बैठक में विजय होने के बाद पहली बार बता रहे हैं, जोरदार तालियों से शासी अधिकारी भी हमारे आज ही आपने ज्वाइन किया, आपको बहुत शुभकामनाएं, आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बजट राशि आपने बड़ी सारी बातें हमारे जो शहर के पुराने 7 वार्ड हैं जिसमें पुरानी सीवरेज पड़ी हुई है और हम लगातार 10 सालों से इतने प्रताड़ित हैं। जो पुरानी सीवरेज मरहूम हाजी साहब के टाइम पड़ी थी वो एकदम से सारी क्षतिग्रस्त हो गई और वो चैम्बर थे वो बरसात आने पर बिल्कुल धंस जाते हैं जिसके कारण सारी लोगों की पूजा धंस जाती है, लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट में कम से कम इन 7 वार्डों, दयानंद जी का इनका सबका वार्ड हमारा शामिल है उसमें, इन 7 वार्डों में जो सीवरेज है नहीं उसके लिए आप कोई व्यवस्था करें ताकि वो जुड़ जाए। तो एक तो सीवरेज जो है वो सुचारू रूप से संचालित हो। वैसे तो सीवरेज पूरे शहर के लिए अभिशाप बन गई है सर, रोज चैम्बर धस रहे हैं, चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं, इतना बुरा और गंदा हाल है शहर का प्रत्येक व्यक्ति सीवरेज के पाप से इतना दुखी है कि आप पूछिए मत। और हम तो हर रोज भुगत रहे हैं क्योंकि नई सीवरेज पड़ी नहीं और बार पिछली बार भी बहुत आश्वासन दिए गए थे लेकिन वो काम नहीं हुआ। पिछली बार हो सकता है राजनीतिक कुंठा के कारण हमारी तो बहुत उपेक्षा हुई और उसी उपेक्षा के कारण वो काम नहीं हुआ और जहाँ काम हुआ सीवरेज का वो एकदम से ढकोड़ संग काम हुआ। पूरी ईमानदारी से मैं सदन में कह रहा हूँ। तो हमें सीवरेज पर बहुत सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है ताकि ये शहर जो सीवरेज का दंश झेल रहा है उससे बाहर निकल सके और सीवरेज सुचारू रूप से संचालित हो सके। मैं माननीय विधायक महोदय से ये मांग करता हूँ कि आप बहुत संजीदा जनहितैषी नेता है। हमारे जो पुराने वार्ड हैं उनमें जो पुरानी सीवरेज है वो बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी है और वहां नई सीवरेज के लिए आप कोई व्यवस्था करें ताकि
हम लोग इस सुचारू सीवरेज में शामिल हो सके और जो सारा शहर सीवरेज का नुकसान भुगत रहा है, इस पर एक आवश्यक मीटिंग बुलाने की और आवश्यकता है, ताकि हम सारे विचार कर सके कि आखिर ये है क्या, कौन दोषी है इसके लिए, जो दोषी है उसको सजा मिले। ये जो कंपनी है बार बार कह रहे हैं कि हमने ये लगा दिया, वो लगा दिया, गारंटी लगा दी, लेकिन कोई भी अधिकारी अस्थायी नहीं है सीवरेज का। हर रोज हम फोन नंबर देते हैं, दूसरे दिन वो अधिकारी बदल जाते हैं और 9 सखिए लोग लगा रखे हैं, हमारे लोकल लोगों को लगा रखा है यहाँ, और उनको कुछ भी पता नहीं है, लेवल का उनको पता नहीं और उनको पता नहीं। तो कम से कम जो पिछले कार्यकाल में गलतियां हुई पिछले 5 सालों में, तो वो गलती अब न हो और सीवरेज पर हमें गंभीर विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये शहर निजात इसके लिए हरिप्रकाश से ये जो सीवरेज की 10 करोड़ रुपए की ऑर्डर राशि है, उसके लिए नोटिस जारी किया गया, प्रोसीडिंग में लिखा जाए कि वो राशि जब्त करी जाए और जब्त करके नगरपालिका में नगरपालिका से उसका काम करवाया जाए। हमारे 7 वार्ड है चेयरमैन साहब, 3 वार्ड है सर, 3 वार्डों में 17, 18, 19 में तो आज 10 करोड़ की आप राशि जब्त कर लेना। इन 3 वार्डों में जितना भी काम करवा सकता वो भी काम करवाऊंगा, बाकी जो काम बचा वो और ले लेना। 7 वार्ड में नई सीवरेज कंपनी का खतर के करूंगा। मैं तो भारत 10 करोड़ की जगह आपने कहना है प्रांति लाइन है कि नए सिस्टम में ठीक करना है, नए सिस्टम का है जी, और नए नहीं कराना, आप प्रांति वास्ते बताओ, कोई सिस्टम है पेट के पास नहीं कुछ है अजीदाव के टाइम में पुरानी तो पुराने खाकर उसके अंदर क्या कोई अपने को अलग से बजट बनाना पड़ेगा, तो उसमें बजट में लो ये पुरानी लाइन, ये 10 करोड़ में तो अपनी नई लाइन के हैं, 10 करोड़ में कौन सा रहा था, ये तो नई लाइन ये तो नई कहते हैं नई लाइन है, तो ये मान लो आप शहर के अंदर 700 करोड़ नई लाइन बाकी है। एक मिनट सुनियो, पुरानी लाइन के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेज रखा है, तो वो जल्दी स्वीकृत हो ये जाए, बताओ सदन को, ठीक है। 14 करोड़ रुपए पुरानी लाइन के लिए भेज रखा है प्रस्ताव। ये बात बिल्कुल सही बात नहीं लगा के क्या करोगे, तो पुरानी से ही नहीं चल रही है, ये अलग बात है। वो पुराना वार्ड की बात है। मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं कौन सा लड़ना, पुरानी कौन सा लड़ना, सही नहीं लगा करोगे, मैं नहीं चलाऊंगा, नहीं चल रही है, उसी के लिए तो ये 10 करोड़ रुपए अपने दे अरे रहे हैं। गौरव वो भी चलेगी, प्रॉपर इंजीनियर सिस्टम चलेगा, चिंता मत करो, सिस्टम चलेगा। प्रॉपर इंजीनियर बुला के उसका तकनीकी तौर पे एकदम सही तरीके से होना चाहिए। नौसिखिए बैठे हैं, कोई काम करने का तरीका थोड़ी है। एक चेयरमैन साहब है, चेयरमैन साहब एक और है मेरी, चेयरमैन साहब एक डिमांड है मेरी, कि आपने जो कचरा पथ का टिप्पर है ए कचरो ग्रुप बोलने के जा, तो हमें ते आपने कोई सिस्टम हो तो छोटा ट्रैक्टर ले आओ, बहुत छोटा ट्रैक्टर ले आओ, वहां थोड़ी बाटी ऊंची हो है, आपको कचरो में एक इस तरह स्थान मुक्त करो, कचरो आपस शहर में एक जगह घेरा, फिर एक आजकल प्रेसिंग करने की मशीन आ रही, कचरो प्रेसिंग करने की, प्रेस करने की जगह पर 10 ट्रैक्टर कचरो भरना वो एक ट्रैक्टर में कर जाओ। संसाधनों के लिए 1 करोड़ रुपए अपने बजट ये में से मेरी उसमें ये रखो, यानी शहर मतलब आप जितना कचरा वहाँ गेट के आते पेड़ के अंदर वो सारा गिरता है, वहाँ लोग बहुत परेशान हैं, अगर उनकी गांठ फटकर जाएगी ना तो एक तो उन लोग परेशान होंगे, एक कचरा 3-4 गुना जाएगा और शहर को इतना फायदा मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक तो प्रेसिंग मशीन, एक कचरे की जगह देखो शहर के अंदर वहाँ डाल दिया जाए, फिर उसको प्रेस करके गांठ पड़ती है, मुंह की गांठ पड़ती है, इस तरह कचरे की गांठ बनेगी, और वो ट्रैक्टर में डाल के एक जगह डाल के आओ, तो वहाँ भी गंदगी नहीं होगी और शहर में लोगों को फायदा होगा, नगर पालिका भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी इसके अंदर। ये मेरा प्रस्ताव है। एक चेयरमैन साहब, जो सफाई की व्यवस्था है वो ये ठेका पत्ती खत्म करो आप, और इसके अंदर जो अपने CLC का जो अपने है उसके अंदर उससे अपने डायरेक्ट कर्मचारी लो, नहीं कि ठेका पत्ती लेते हैं, ठेका कोई आगे ले लेता है, फिर काम अपने यहाँ के वाल्मीकि समाज करता है, वो उनसे पैसे बीच में खाते हैं, तो काम आधा होता है। नहीं कि समाज को अपने सीधा ठेका दिया जाए, ठेका नहीं, उनके सीधे जितने आदमी अपने को जुड़ते हैं 20, 30, 50 आदमी, इनसे डायरेक्ट सीधे आदमी लो और उनसे काम कराओ, इनको रोजगार मिलेगा। रोजगार काम यही करते हैं अपने, लेकिन जो ठेका बीच में लेने वाला इनसे 20,000, 30,000 रुपये महीने का बीच में खाता है बेकार, तो उसको खत्म करके अपने को ये प्रोसीडिंग में लेके अपने डायरेक्ट इनसे लेकर के आदमी जी बिल्कुल। ये सहायक शासन विभाग का अपने पास ऑर्डर भी है कि ये अपने अस्थायी ड्राइवर भी ले सकते हैं, मैकेनिक भी ले सकते हैं, मशीन ऑपरेटर भी और क्लीनर भी। ये ठेका पद्धति में ना लेते हुए इसको डायरेक्ट CLC के माध्यम से
अपने सीधे नगर पालिका के थ्रू नगर पालिका के थ्रू डायरेक्ट लोग और सफाई में जितने आदमी जुड़ते हैं, एक सबसे मोटा प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री का बड़ा महत्वपूर्ण सपना है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे साथी सारे बैठे हैं विपक्ष के भी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितनी रापटरोड़ हुई है उतनी किसी योजना में नहीं हुई। किसको कितने मिले, कितने फार्म आए, किसके सिलेक्ट हुए, मानक क्या थे, मानकों को पूरा किया गया नहीं किया गया, इन सब की जांच करवाने की आवश्यकता है ताकि जो लोग वास्तव में जिनको जरूरतमंद है उसको ये लाभ मिल सके। अन्यथा इतनी रापट रोड हुई है जिसका कोई अंदाज नहीं है। और ये जो प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है ये भादरा में दम तोड़ रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक तो सक्षम लोगों को लगाइए, एक तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अब आपने जो कर्मचारी लगाए हैं ना उनकी जगह अनुभवी कर्मचारी लगाइए, संवेदनशील कर्मचारी लगाइए जो एकदम से देखे, जनता को आते ही वो एकदम संवेदनशीलता से कार्य करें। एक जो पिछली योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको लाभ मिला है उनकी जांच करवाइए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। बीपीएल परिवार 10 सालों से ये बीपीएल की स्कीम बंद है। 10 साल नहीं 20 साल हो गए और जो बीपीएल के हैं उनके अच्छी कोठी, अच्छी घर पे गाड़ी, सब चीज है, उनकी सर्वे करा के जो पत्र है उनको रखा जाए, बाकियों को हटाया जाए और नए जो पत्र लोग हैं उनको लिया जाए। ये मेरा देखो ये सब बताओ मामला क्यों पहुंची है। हमारे अधिकारी हो कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, वो लोग फायदा ले रहे हैं। जो पत्र है वो नहीं, रिकवरी नहीं, उनको हटाओ और नए जो पत्र है उनको लो आप। जांच करवा लेंगे सर उनकी, ऐसा पाया जाता है। हाँ, उनका डाटा उनकी जगह दूसरा नया है, तो पांच लोग हैं। अपन सक्षम है क्या जांच कराने में? जांच कर लेंगे सर। जांच में नगर पालिका सक्षम है क्या अपन जांच कराने में? सबसे पहले तो जांच कराई जाए उनकी। हाँ काम दिया और गाड़ी चाहिए, जांच होना चाहिए। वो उनकी जगह जो पत्र है उनको लो। जांच करवा सकते हैं, अपन रिपोर्ट बना के आगे भेज देंगे। हाँ, उनकी जगह फिर नए लो। नंबर 11 नया 17 और 19 की जो गाड़ी करी है तो उसमें कभी सफाई होती है और न कभी उसमें कोई निर्माण होता है ताकि घरों का ये हाल हो गया कि उनका खुद को कचरा गिराना पड़ा है सीसी के ऊपर खुद का। तो उसका क्या हाल करोगे? या तो सीसी बनवा के दोबारा इंटरलॉक की सड़क बनवाओ या उसका सुधार करो। आप खुद जांच करके आ सकते हो साहब को लेके और पूरे वार्ड में देख लेना उनका हाल क्या हुआ। नरक में जी रहे हैं लोगों पे बीमारियां और फैल रही है बिल्कुल मौका देखो। हाँ तो मौका कब देखोगे बता दो आप, उस टाइम नहीं आओ। बात कर चुके हैं सीएलसी के माध्यम से अपने कर्मचारियों को सीधा नगर पालिका के थ्रू ले, क्योंकि देखो जब भी बात होती है वो तो गाड़ियां नहीं है, कर्मचारी नहीं है, नहीं अपने डायरेक्ट ऐसा सुनेंगे नहीं आप अपने। तो क्या एक्शन आप ले रहे हो उसकी घोषणा वही तो ये है ना लिखा है कि सीएलसी के माध्यम से डायरेक्ट नगर पालिका ले। दूसरी चीज कर्मचारियों की अटेंडेंस उसका ब्यौरा कौन लेता है? रिकॉर्ड अटेंडेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए कर्मचारियों के। आप कोई बात सुनिए और दर्जा मान रहा है बिल्कुल सुना है, सुना सुना तो एक साल की तुम्हारे पटेल फाइल पूरी बांधी कौन सुने में तो रो के पीछे मत गया। भादरा के अंदर एक व्यवस्था है, ये सब वास्तु की पीड़ा है। सारा डील करते हैं आप नए हमारे जो आए हो, कल से पूरे वार्डों का आप चेयरमैन साहब साथ में चेयरमैन साहब को लेके एसआई को लेके पहला काम तो ये करो सफाई की व्यवस्था पहला काम जो है वो सीवरेज को देखो। सफाई सीधे में आ जाएगी सर, सीवरेज को देखो, सफाई साथ ही आ जाएगी अभी उसके बाद निर्माण में सोचना पहले शहर के अंदर सफाई की और सीवरेज के लिए उसके बारे में आप अपने मानसिक रूप से तैयार हो कि हमें क्या करना है। एक मीटिंग बुलाना और एक सीवरेज वालों की मीटिंग बुलानी बहुत जरूरी है। सभी हमारे पार्षद आपका सहयोग करेंगे, सभी सहयोग करेंगे आपका। कोई वो नहीं है कि सभी के वार्डों में यही हाल है। और निर्माण की मीटिंग होना पड़ा वो ठेका नहीं होता है बिजली का, कहीं ठेका वो भी टाइमली अडारोडी है टेंडर मार्च में हो जाना चाहिए। एक लाइट की बात करते हैं, सब जगह लाइट नहीं है, नगर पालिका मीटिंग हॉल में लाइट नहीं है।
मैं एक बार बोलूं? मैं बोल रही हूँ, सब बोलते हैं हमारे वार्ड में लाइट नहीं है, इधर नहीं है। मेन जहाँ मीटिंग कर रहे हैं उसकी रोशनी का क्या है, उस पर भी थोड़ा आप ध्यान दें। नगर पालिका के हॉल में भी लाइटिंग की पूरी सुविधा नहीं है। आप शाम को निकलो, फुल बाहर अंधेरा ही रहता है यहाँ पे। बिल्कुल अब नए टेंडर लगाएंगे, ये साहब आए हैं। नहीं, कुछ तो लाइट पुरानी भी होगी, यहाँ एक भी लाइट नहीं है नगर पालिका में। पहले थी पुरानी, वो ठीक करवा के दीपावली का टाइम निकाला। अब एक लाइट नहीं है, टेंडर करवाएंगे, जल्दी करवा देंगे 1-2 दिन में और जल्दी लाइट उपलब्ध। मेरा बोलने का मतलब है जो मेन है शिकायतें उन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर मीटिंग में ये होता है। और दूसरी जो चीज मेन है, हर महीने की एक मीटिंग होनी चाहिए। हम पार्षदों को चांस ही नहीं मिला कि हम कुछ बोले, हमारी बात रखे, तो मीटिंग जरूर होनी चाहिए हर महीने। कोई डेट फिक्स कर लो या अल्टरनेट कैसे भी कर लो। बहुत बुरा वाला जगह रेडी है, बाकायदा निशान रेड है। 60 बीघा जमीन है, थोड़ी बात कर ली नहीं बारी मोट बात कंठड़ी बांध के कन्या के सिस्टम हो जाएगा, नहीं तो कचरो कौन प्रधानमंत्री आवास योजना में 75 कितना के आवेदन आया। जब मैंने फर्स्ट सेकंड और तीसरी किस्त कितना लोगों तक पहुंच गई, 3-4 महीनों लोगों ने पहली दूसरी तीसरी क्यों कौन मिलने लग रही। ये वजह के लोग दर दर की ठोकरा खाने लग रहे हैं, मगर कोई जवाब को नहीं। नया आवेदन लिया जाने लग रहा है। अब नया आवेदन लेने लग रहा है, के प्रावधान है। कोई नगर पालिका का कोई मकान की स्कीम है क्या, कोई है क्या? वो प्रधानमंत्री आवास योजना है ही, वो तो ऊपर नहीं है। वो अपने मौके पर ऊपर भी था वो फाइल 8 तो क्या था कि आवाज से निकाल लगी, उसमें एक बार बंद हो गया। अब वापस चालू है। क्या रहा ईओ साहब कई मतलब लेकिन अब ईओ साहब आ गए हैं और जो आपने आवास योजना वाला बताया वो सारी जांच करके तो साहब जिसकी एक किस्त बाकी है या 2 किस्तें बाकी है वो 10 या 15 दिन में उनके पहले प्राथमिकताओं से पहली किस्त जारी होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, पहली बाकी किस्त जारी करो साहब। नया आवेदन पर विचार करने के बाद कई जगह नहीं 90% यही है। हाँ, बिना जांच के कुछ नहीं होगा। और जिन्हें ले लिया वो रिकवर करवाएंगे उनसे। चालू क्यों नहीं की भी आपने? साहब जिनको जरूरत थी ना उनको तो दिए नहीं आपने अभी तक। देखो आप पहले मैडम ये क्या है, ये जो डीपीआर बनी थी ना, ये डीपीआर 2016 में सर्वे हुआ था, 16-17 में। उस 16-17 में बहुत सारे फॉर्म आए थे अप्लाई। वो एक सर्वे कंपनी आई थी सरकार की तरफ से, वो ही सर्वे करके लेके गई थी। उन्होंने फॉर्म अप्लाई किए थे और उन्होंने ही उन फॉर्म में से ही 418 का अप्लाई कर डिटेल भेज दी। नहीं मैडम, अब जो फार्म है ना वो तो हमने 71 फार्म अब सेक्शन करवाए। उससे पहले जो 418 थे ना वो पुराने टाइम की सेक्शन है, वो हम हमारी तरफ से सेंक्शन नहीं हुए। वो एक सर्वे टीम आई थी उसने दिखा दिए। और बुजुर्ग आदमी है उनके छत गिरने वाली थी और उनको नहीं मिला। 30,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, इसका ईपी द्वारा 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। इनकी 60 गांठ है। इस चक्कर में ये तो जांच करवाए प्रॉपर तरीके से। पात्र लोग हैं उनको कुछ मिल रहा नहीं है, पात्र है वो लेते फिर रहे हैं। नहीं, अगर मान लीजिए इसमें जाके जो उसको अपात्र लोग उसका लाभ उठाएं, पात्र वंचित रहता है, ये चीज़ जो है अंतिम पंक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए। और इसमें भी धरातल पर कोई चीज़ बनी है कि नहीं बनी, उसकी किस्तें उठ गई, सैंक्शन निकल गई, ये सारी चीज़ जांच का विषय है। इसमें ये सब जांच करवाओगे। इसमें एक निवेदन था सर मेरा, इसकी जांच करवाइए और जो नहीं बना रहे कैंसिल भी करें और दूसरे किस्तें उठा ली उसकी बाकायदा रिकवरी करो। ऐसे थोड़ी है, कोई जांच का विषय भी है और ये थोड़ा मामला जांच करो साहब, सब आगे प्रोसीजर आपका क्या है? पहले आप फिर कोई बात सुन लिया भाई, आप पहली किस्त कब देते हो? पहली किस्त सर स्टार्टिंग में दे देते हो। स्टार्टिंग में देते हो, फिर उसका आप देखते हो काम कितना हो गया। टाइम तो है 15 दिन का। इस लेवल तक काम होने के बाद फिर किस्त देते हो आप? प्लिंथ लेवल तक। प्लिंथ लेवल, हाँ यही मैं समझ रहा हूँ, ये समझे यही है। प्लिंथ लेवल तक काम होने के बाद आप सेकंड किस्त जारी देते हो, लेकिन काम शुरू ही नहीं किया, दूसरी किस्त भी जारी होगी। ऐसा तो वो तो मामला गंभीर है ना। ऐसा कोई मैटर नहीं है।
बात ही नहीं की अपने इसमें कमेटी बढ़वा दी कमेटी बना दो, 2-3 देखो ऐसा देखो एक कमेटी बनी जिसमें आपके सदस्य उसमें पार्षद उसमें सदस्य हो, पार्षदों को बनाओ और बाकायदा आपकी तरफ से भी जिनको लेना है कमेटी में सरकार की तरफ से आप भी लोग नगर पालिका की तरफ से कमेटी बना करके इसकी जांच करो और जांच बिल्कुल जांच में पारदर्शिता आप कमेटी बनाइए और जो नए फरमाने उनकी भी जांच करके उनको दो। कमेटी बना करके आप जांच करो और जांच करने के बाद पुलिस लेवल तक अगर काम नहीं किया तो दूसरी किस्त जारी हुई है तो गंभीर विषय है और उसमें न केवल उसको कैंसिल करें बल्कि उनसे रिकवरी का भी इसमें हिसाब किताब होना चाहिए। ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।